नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति शोकीन आप सबका स्वागत करती हूँ इंडिया न्यूज़ लाइव पे। और आज हम कवर करने वाले हैं शुभांशु शुक्ला की वापसी भारत में। तो देखिए, शुभांशु शुक्ला अपने मिशन से वापस आए और फिर आते ही प्रधानमंत्री मोदी जी से मिले। लेकिन ये कौन सा मिशन था, वो प्रधानमंत्री जी से क्यों मिले, इतना हाइप्ड क्यों है और ये इतना ज़्यादा बज़ क्यों क्रिएट हो रहा है, ये आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। एक्सियोम मिशन क्या है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या होता है, ये सब आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। So, coming to the topic, PM Modi meets astronaut Subhanshu Shukla, discusses India's maiden human space flight program। मतलब जैसे ही शुभांशु शुक्ला वापस आते हैं, भारत की धरती पर कदम रखते हैं, तो सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलते हैं और फिर उसके बाद आगे के जो एंडेवर्स हैं भारत के और हमारे इसरो के, वो सब डिस्कस किए जाते हैं इन दोनों के बीच। तो अब तक आप समझ ही गए होंगे कि शुभांशु शुक्ला एक एस्ट्रोनॉट हैं और उनको एक पर्टिकुलर मिशन पे भेजा गया था। अब वो मिशन क्या था? पीएम मोदी मीट्स ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, सेकेंड इंडियन टू गो टू स्पेस। शुभांशु शुक्ला गिफ्टेड द Axiom 4 mission patch to PM Modi and showed him pictures of Earth taken from the International Space Station। तो एक Axiom 4 मिशन के चलते शुभांशु शुक्ला को स्पेस में भेजा गया था। अब राकेश शर्मा के बाद ये ऐसे फर्स्ट इंडियन होंगे, सेकेंड इंडियन होंगे टोटल ओवरऑल जो स्पेस में गए होंगे। तो एक्सियम 4 मिशन का क्या पर्पस था और इसको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का जो यहाँ पे मेंशन है, इसका क्या मतलब है, ये अब हम डिस्कस करेंगे। A hug on Earth after a journey in space, PM Modi meets group कैप्टन शुभांशु शुक्ला आफ्टर सक्सेसफुल Axiom 4 मिशन। और वही Axiom 4 मिशन का जो पैच दिया है शुभांशु शुक्ला जी ने, वो है ये। Astronaut Shubhanshu Shukla meets PM Modi, gets Axiom 4 mission patch, as we discussed. Shubhanshu Shukla, who became second Indian to undertake a space flight as part of Axiom 4 mission, returned to India early Sunday। और ये है हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो देखिए, जो भी काम स्पेस में चल रहे हैं, सैटेलाइट्स हैं आपके और बहुत सारी चीज़ें, आपको जो भी अपने मिशंस हैं, चंद्रयान, मंगलयान और सबकी तरफ से, इसरो हो, नासा हो, दुनिया की कोई भी ऐसी कंपनी हो, कोई भी ऐसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो जिसको स्पेस रिलेटेड, स्पेस डोमेन से रिलेटेड कोई भी काम करना है, तो उसके लिए उसको एक ऐसा स्टेशन चाहिए होगा जहाँ से वो रीफ्यूलिंग कर सके, जहाँ से वो कंटिन्यूस कुछ ऑब्जर्वेशंस कर सके। और इसी के चलते एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाया गया, यानी ये हवा में तैरता है और यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ मिलकर इसको फंड करती हैं, इसको काम करती हैं। 9 मेंबर्स का इसका क्रू है, 7 से 9 मेंबर्स होते हैं, इसीलिए इसको इंटरनेशनल कहा गया है। और स्पेस में है और स्टेशन है, तो इसीलिए इसका पूरा नाम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। अब सेलिब्रेटिंग 25 ईयर्स ऑफ कंटिन्यूस ह्यूमन प्रेजेंस अब्रॉड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बने 25 साल हो चुके हैं, तब से ये लगातार कारगर है और ये प्लेस है हमारे लो अर्थ ऑर्बिट में, जहाँ से ज़्यादा ऑब्जर्वेशन की जा सकती है अर्थ की रोटेशन की, रिवोल्यूशन की, या कोई भी आपको जो चेंजेस चेक करने हैं, वो एक प्लानिटरी बॉडी के हों या बाकी दूसरी प्लानिटरी बॉडीज़ के हों, उन सब के लिए ये स्पेस स्टेशन बहुत अच्छे से काम करता है और एक ट्रांजिट की तरह काम करता है। जैसा कि आप अभी इसमें देख सकते हैं, इट हैज़ एल टाइप ऑफ विंग्स ऑन बोथ साइड्स, पैरेलल लगे हुए हैं, सोलर पैनल्स भी हैं और इतनी सारी कंट्रीज़, लगभग 12 से 15 कंट्रीज़ हैं जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को मिलकर बनाते हैं। अब इनमें से कुछ कंट्रीज़ जैसे रशिया हो गई, और रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के चलते रशिया बाहर निकलना चाहता है, चाइना अपना खुद का बनाना चाहता है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना चुका है, इनफैक्ट लॉन्च कर चुका है। भारत भी इसी तरफ आगे कदम बढ़ा रहा है, अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन खुद का बनाना चाहता है और उसको हम अंतरिक्ष यान कहेंगे, जो कि अभी आगे प्लान भी है। और यही बात शुभांशु शुक्ला जी से पीएम मोदी कर रहे थे। ₹458 crore spent on Axiom 4 mission that took Shubhanshu Shukla to space, reveals center। अब ये Axiom 4 मिशन क्या है भाई? आपको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तो समझ आ गया, लेकिन Axiom 4 मिशन क्या है जिसके चलते हमारे इंडियन जो एक टीम मेंबर थे उनको चूज़ किया गया भेजने के लिए? तो ये देखिए, ये 4 कंट्रीज़ ने मिलकर एक प्लान किया था, एक मिशन प्लान किया। भारत ने, यूएसए, बुल्गारिया ने, और ऐसे ही
4 कंट्रीज़ ने मिलकर एक मिशन प्लान किया, एक कमर्शियल मिशन, कमर्शियल फ्लाइट, ये दिखाने के लिए कि भाई आगे आगे हम स्पेस टूरिज़्म को बढ़ावा देंगे, हम ऐसे लोगों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक भेज सकते हैं और वापस ला सकते हैं। एक्सियम 4 मिशन का पर्पस यही था और इसके लिए हम सब ने अपने अपने टीम मेंबर्स चूज़ करके भेजे थे, जो भी हम सेलेक्ट करते हैं, और फिर वहाँ से फाइनल सिलेक्शन ऑफ टीम होता है। Axiom 4 mission, who are crew members Slavoj Yuzansky, Visin Lewski, and Tipor Kapu. The crew is set to ride in SpaceX Crew Dragon capsule on Falcon 9 rocket, will lift off from NASA's Kennedy Space Center in Florida. तो अब तक आप समझ ही गए होंगे कि यूएसए से इसने टेक ऑफ लिया और इस रॉकेट को जो लेकर गया वो स्पेस एक्स का फाल्कन रॉकेट था, जो कि एक प्राइवेट कंपनी है। और यहाँ पे 4 कंट्रीज से अलग अलग लोग टीम मेंबर्स की तरह चूज़ किए गए थे, उनको ट्रेन किया गया था और फिर भेजा गया था स्पेस में टू कंडक्ट अ सक्सेसफुल फ्लाइट. It was the fourth private crewed mission to the International Space Station, and for the first time, astronauts from India, Poland, and Hungary joined the mission, alongside a NASA veteran. यानी 4 कंट्रीज हो गई, इंडिया, पोलैंड, हंगरी एंड यूएसए. अब नासा के लोग तो आते जाते रहते हैं, लेकिन भारत, पोलैंड और हंगरी से पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई नेशनल्स इन देशों में से गए हैं टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. The spacecraft used was SpaceX's Crew Dragon named Grace, and it was launched on Falcon 9 रॉकेट. जैसा कि अभी हमने बात की कि Falcon 9 SpaceX जो एलॉन मस्क की कंपनी है, उसके Falcon 9 रॉकेट से ये लॉन्च किया गया था और ये एक्सियम 4 मिशन लॉन्च किया गया. ये फाइनली सक्सेसफुल कंडक्ट हुआ और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ये 4 लोग पहुँचे और वहाँ से फिर सक्सेसफुली वापस भी अब अपनी धरती पर पहुँच चुके हैं. And it is termed as the landmark mission in history. ऐसा इसीलिए भी है क्योंकि पहले भाई बहुत सारी दिक्कत आई इन सबको पूरा करने में, अपनी फ़्लाइट पूरा करने में. जैसे लिक्विड ऑक्सीजन सिस्टम का लीक हो गया था, फिर प्रेशर लीक था, और ऐसे बहुत सारे परेशानियों को ओवरकम करके दिन रात मेहनत करके जब प्रॉब्लम्स को फिक्स कर लिया गया, तब फाइनली जून 25, 2025 को ये मिशन को ग्रीन सिग्नल दिया गया. इंडिया ने 2 क्रू मेंबर्स को सिलेक्ट करके भेजा था, शुभांशु शुक्ला एंड प्रसन्नाथ बालाकृष्ण नायर. ये दोनों ही आईएएफ में रह चुके हैं, यानी इंडियन एयरफोर्स में रह चुके हैं. और वहीं से इनको जब आप MiG-21 और रफ़ाइल जैसे प्लेन्स उड़ाते हैं तो आपको और भी ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है स्पेस का, एयर का, वैक्यूम का, और यही सब चीज़ें मायने भी रखती है जब आपकी ट्रेनिंग चल रही होती है. इट हेल्प्स टू बिल्ड. और इसीलिए इंडियन एयरफोर्स से इन दोनों लोगों को सेलेक्ट किया गया था और वहाँ से फाइनली शुभांशु शुक्ला का चयन किया गया. शुभांशु शुक्ला एंड प्रसन्नाथ बालाकृष्ण नायर, ग्रुप कैप्टन्स इन IAF, विल ट्रेन इन US. एक्सपीरियंस गेन्ड ड्यूरिंग द मिशन विल बी बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम, सेज इसरो. जैसा कि हमने कहा कि भाई हम अपना अभी खुद का अंतरिक्ष यान भी बनाएंगे और अब हम चाहते हैं कि एक क्रूड मिशन जाना चाहिए स्पेस में, हम खुद के भारतीय लोगों को इसरो की तरफ से भेजा जाएगा. तो उन सब के लिए ये जो प्रायर एक्सपीरियंस शुभांशु शुक्ला जी को मिला है नासा की तरफ से, तो ये बहुत हेल्पफुल होगा सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, बल्कि जो एस्ट्रोनॉट्स अभी जाएंगे इसरो की तरफ से उनके लिए भी, बिकॉज ही विल बी देयर टू गाइड. Back in India, Shubhanshu Shukla received a red carpet welcome in Delhi and met Prime Minister Modi, presented him the Axiom 4 mission patch and showed stunning pictures of Earth captured from space. तो एक बार हमारे भारत के लिए अंतरिक्ष से कॉल आई थी कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और इस बार ये कहा गया है कि सर जैसा हम मैप में बनाते हैं भारत उतना छोटा नहीं है सर. इट इज़ ग्रेट सर, भारत महान है सर. And it is great in endeavors, and it is great in its achievements, and it's great in its landscape. और यही बात शुभांशु शुक्ला जी अभी जब वापस आए तो उसके बाद जो पिक्चर्स लेके आए मोदी जी को दिखाने के लिए, तो वो सब भी यही बातें दर्शाती हैं. ISRO revealed that the mission cost around 548 crore, including training, logistics, research activities. अब ये सब में इतना पैसा लगता ही, और इसरो ने भी यही कहा कि देखो दिस इज़ नॉट एन एक्सपेंस, ये इन्वेस्टमेंट है आने वाले समय के लिए, जब हमें भी अपनी चीज़ें सुधारनी होंगी, हमें भी जब आने वाले मिशंस में भाई हम गगनयान भी प्लान कर रहे हैं, हम अंतरिक्ष यान भी प्लान कर रहे हैं,
जब हम ये सब चीज़ें प्लान करेंगे तो उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए होगा, और ऐसे लोग बहुत हैंडी आते हैं जिनको पहले से प्रायर एक्सपर्टीज़ है या प्रायर एक्सपीरियंस स्पेस का हो चुका, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी रेयर। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।